सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे गोरखपुर की, जहां छात्रावास में रह रही छात्राओं को शिक्षिका ने पीटा। अगली खबर ललितपुर से है, जहां करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड की हुई गिरफ्तारी। साथ ही अगली खबर मथुरा से है, जहां हरियाली अमावस्या पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। ऐसी तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। खबर गोरखपुर से, जहां खजनी विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत उसवा स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय के छात्रावास में रह रही छात्राओं को शिक्षिका ने बेरहमी से पीटा। छात्राएं चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन शिक्षिका एक ना सुनी, डंडे पर डंडे बरसाती गई। नज़ारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं वीडियो में मारने पीटने की घटना दिखाई दे रही है। छात्राएं हाथ पेट पर लगे चोट के निशान को दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होते ही मीडिया के लोग विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय में तैनात शिक्षिकाओं ने गेट न खोलने को तैयार हुई और न ही वर्दन देने को। इस बीच जिले के अधिकारी जांच में पहुंच गए। अधिकारियों ने मीडिया से कहा कि जिले पर पहुंच रिपोर्ट बताएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि जिले से पहुंची जाँच टीम ने रिपोर्ट दे दी है। जाँच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर लिखे जाने तक घायल छात्राओं से बात नहीं हो सकी, इसलिए मारपीट के कारण का स्पष्ट पता नहीं चल पाया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरगोविंद चौबे की रिपोर्ट। हजारों लोगों से ठगी करने वाले ललितपुर के LUCC का मास्टरमाइंड नटवरलाल आलोक जैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये संगठित गिरोह बनाकर उन लोगों को चिन्हित करते थे जिन्हें मुआवजा मिला हो, व्यापारी हो। इनको RD व FD के रूप में पैसा जमा करने पर बहुत जल्दी अमीर बनने के सपने देकर रुपए जमा करते थे, जो गिरोह के महाराष्ट्र के रहने वाले द्वारा बताए गए लॉकर में जमा होते थे। वहीं महंगे होटलों में भोले भाले लोगों को बुलाकर आश्वस्त करते थे कि उनका पैसा तेल के कुओं, सोने के बाजार में लगाया जाएगा। ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने साफ कहा कि इस ठगी के सभी संगठनों के लोगों पर कार्रवाई होगी और गिरफ्तार होंगे। वहीं इन सभी के द्वारा जो भी जमीन, होटल और जहां जहां रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इन सब पर विधिक संबंधी कार्रवाई होगी। फिलहाल मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरोह के बाकी सदस्यों की जल्दी गिरफ्तारी होगी। ललितपुर पुलिस की पूछताछ पर मास्टरमाइंड आलोक जैन ने बताया कि 18,000 लोगों को जोड़ा है और इन लोगों से 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया है, जिसका मुझे हर महीने 8 से 10 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने आगे और क्या कुछ जानकारी दी। क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये लोग काम करते हैं? देखिए, जनपद ललितपुर में और हमारे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर LUCC के कंपनी बना करके कई हज़ार लोगों को उसमें जोड़ करके कई हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करा करके कराने वाली ये कंपनी है, जो कि फर्जी तरीके से और कुटरचित तरीके से दस्तावेज आकर्षक जो है प्रलोभन दे करके यह काम करने वाली एक कंपनी के रूप में इनके सभी राज्यों में अलग अलग जिलों में इनके एजेंट हैं जो कि ये काम करते हैं। उसी में जो हमारे ललितपुर जनपद का जो मुख्य सरगना है, जिसका नाम आलोक जैन है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ था, उसको आज अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करके उसको जेल भेजा जा रहा है। इससे जो पूछताछ हुई है, जो इससे हमें जानकारी अभी इनिशियल मिली है, उसमें ये पता चला है कि इनका एक संगठित गिरोह के रूप में ये लोग काम जो है वो कर रहे हैं और इनके द्वारा RD के रूप में, FD के रूप में लोगों से इन्वेस्टमेंट जो है का भरोसा दे करके कि आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे और इस तरीके से लोगों से इन्वेस्टमेंट कराया है। मुख्य रूप से जिनको मुआवजा की राशि मिलती है वैसे लोगों को भी ये लोग टारगेट करते हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी टारगेट करते हैं और लगातार जो है पैसा कैश में इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है और कैश को ये लोग इकट्ठा करके उसका एक चेस्ट बैंक के रूप में जो लॉकर होता है वहाँ पे जमा करते हैं और इनके ऊपर जितने भी और इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके कहने पे ये पैसे का मूवमेंट जो है अलग अलग जगहों पे ये लोग करते हैं। साथ ही ये पता चला है कि जो अलग अलग होटलों में बड़े बड़े लोगों को बुला करके इनके द्वारा आश्वासन लोगों को दिया जाता है, भरोसा दिया जाता है कि आपका पैसा जो है वो हम लोगों ने तेल के कुओं में, गोल्ड माइंस में, एडवर्टीज़मेंट की कंपनी में, ज़मीनों में, होटलों में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको कई गुना मुनाफा जो है वो हम लोग कराएंगे। इस तरीके का लालच दे करके इनके द्वारा अभी जो आलोक जैन को जो अरेस्ट किया गया है, इसने अकेले लगभग 18,000 लोगों को जोड़ा है और लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है इसने अकेले जो है वो करवाया है। ऐसे ही अन्य लोगों ने भी जो है वो करवाया है।
तो पूरे जितने भी इसमें इससे जुड़े हुए लोग हैं सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ जो है हम लोग कठोर कार्रवाइयाँ जो है वो सुनिश्चित करेंगे ताकि जो लोगों की मेहनत की कमाई का जो पैसा है वो भी इनको वापस दिलाया जा सके। साथ ही ऐसे अपराध करने वाले जो लोग हैं वो भी इस तरीके का दोबारा जो है या कोई अपराध ना करें, इसके लिए भी हम लोग इसमें इस चीज़ को सुनिश्चित करने का प्रयास जो है वो। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां हरियाली अमावस्या पर रविवार को सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं की काफी लंबी कतार लग गई। बांके बिहारी मार्ग पर जबरदस्त भीड़ के दबाव के बीच मिनटों का रास्ता घंटों में तय किया गया। धक्के खाते हुए श्रद्धालुओं ने जन जन के आराध्य बांके बिहारी के दर्शन किए। आपको बता दें कि जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी लाल ग्रीष्मकाल में 109 दिन तक चलने वाली फूल बंगला सेवा का समापन रविवार को हो रहा है। फूल बंगला महोत्सव के अंतिम दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पट खुलने से करीब 1.5 घंटे पहले ही मंदिर की गलियां, बांके बिहारी बाजार श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गया। बांके बिहारी बाजार से लेकर मंदिर के द्वार तक पांव रखने की जगह नहीं रही। सुबह बांके बिहारी के मंदिर के पट जैसे ही खुले वैसे ही श्रद्धालुओं के रेला ने मंदिर में प्रवेश किया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के सुरहुरपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में घायल युवक की शनिवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बताते चले कि बीते बृहस्पतिवार की देर रात 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कोतवाली क्षेत्र के सुरहुरपुर गांव निवासी दिनेश चौहान पुत्र चंद्रभान उम्र 24 वर्ष, मनीष पुत्र अजीत निवासी बरडीहा उम्र 23 वर्ष, दोनों मोटरसाइकिल सवार की सुरहुरपुर गांव के पास आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी, जिससे दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया था। शनिवार को दोनों घायलों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया, जहां बीच रास्ते में ही मनीष की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहम्मदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां थाना सकरन अंतर्गत ग्राम घासीपुरवा मजरा सुमरावा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव शतविक्षत अवस्था में खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम हेतु भेज दिया। उधर परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का आरोप भी लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सकरन इलाके के ग्राम हाजीपुर निवासी अभिषेक उम्र 19 वर्ष पुत्र इंद्रपाल बीते 30 जुलाई को गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने युवक की काफी तलाश भी की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। करीब 5 दिन बाद रविवार को उसका शतविक्षत अवस्था में थाना सकरन इलाके के ग्राम घासीपुरवा मजरा सुमरावा में स्थित मुल्लू के खेत में गन्ने के खेत में पड़ा मिला। वहीं खेत में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम हेतु भेज दिया है। उधर मृतक अभिषेक के पिता ने पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए 3 नामजद आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शव मिलने की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। आइए जानते इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को थाना सकरन के ग्राम घासीपुरवा के सुमरावा मजरे के रहने वाले एक व्यक्ति इंद्रपाल ने थाने पे यह सूचना दी कि उसके एक 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक की बॉडी गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में मिली है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस, उच्च अधिकारीगण एवं मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सब का पंचायतनामा करा करके पोस्टमार्टम हेतु बॉडी को जिला अस्पताल के मॉर्चरी में भिजवाया गया है। प्रकरण के बारे में प्रारंभिक जांच की गई। यह जानकारी मिली कि मृतक के विरुद्ध दिनांक 31/7 को एक अपराध एक लड़की द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर पंजीकृत किया गया था। वर्तमान में मृतक के पिता द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें सभी पहलुओं की छानबीन की जाएगी और सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करके प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।